Viewers, welcome back to my channel Study of Law. Kindly subscribe the channel Study of the Law. So बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. So toward moving our topic, today's topic is legal status of a dead man or person. एक डेड मैन का लीगल स्टेटस क्या होता है सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो पहले हम इसको वर्बली समझ लेते हैं, देन हम इसको वर्डली रीड आउट करेंगे. एक जो लीगल स्टेटस होता है डेड मैन का, वो ये होता है कि उसको जो पर्सन का रैंक या स्टेटस मिला हुआ होता है वो उससे छिन जाता है उसकी डेथ के बाद. मीन्स कि एक डेड मैन को पर्सन नहीं बोला जा सकता. वर्डली पढ़ते हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन नेवर हैव द स्टेटस और रैंक ऑफ द पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड मेडिकल साइंस दैट पर्सन बिकम्स कॉल्ड द डेड मैन. एक बंदे की डेथ होने के बाद उसको स्टेटस या रैंक जो होता है पर्सन का वो नहीं मिलता. ये किसके मुताबिक है? दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एज वेल एज लॉ. दे बोथ डिक्लेयर्ड दैट आफ्टर द डेथ अ पर्सन बिकम कॉल्ड द डेड मैन, नेवर अ डेड पर्सन. लीगली इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, या इसको हम थोड़ा एलिबोरेट करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कि लॉ एक डेड मैन को क्या स्टेटस देता है. आफ्टर डेथ ऑफ अ मैन नेवर रिकग्नाइज एज अ पर्सन बिकॉज ऑफ हिज राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कम टू एंड विद हिज डेथ. दैट्स वाई अ मैन नेवर हैव अ स्टेटस ऑफ पर्सन आफ्टर हिज डेथ. यहाँ पे जो हम लीगली डिफ़ाइन करते हैं, लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि एक बंदे की डेथ के बाद उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता एज अ पर्सन. क्यों? क्योंकि उसके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं वो उसकी डेथ के साथ ख़त्म हो जाते हैं. उसी वजह से उस बंदे को जो है वो स्टेटस नहीं मिलता एक पर्सन का उसकी डेथ के बाद. इसी वजह से उसे डेड मैन बोला जाता है. ये था एक छोटा सा इंट्रो हमारे टॉपिक का. देन देयर इज़ सम एक्सेप्शंस फॉर अ डेड मैन. 3 एक्सेप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पर. जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अ डेड मैन हैज़ द राइट टू टर्मिनेटेड रिस्पेक्टफुली, बट अ डेड मैन नेवर क्लेम अबाउट हिज राइट ऑफ रिस्पेक्टफुली टर्मिनेटेड, बट इफ़ ही नेवर टर्मिनेटेड रिस्पेक्टफुली ऑन हिज बिहाफ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम अबाउट इज रिस्पेक्टफुल टर्मिनेटेड. यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो ये बोलती है कि एक पर्सन के पास एक डेड मैन के पास ये राइट है. उसको 3 राइट जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिसको हम 3 एक्सेप्शंस कहते हैं डेड मैन के लिए हैं. वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उसको जो है वो इज़्ज़त के साथ जो है वो दफनाया जाए टर्मिनेटेड किया जाए. अगर उसका ये हक जो है वो नहीं उसे दिया जाता तो वो बंदा ख़ुद तो क्लेम नहीं कर सकता, पर उसके बिहाफ में उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके इस राइट के लिए क्लेम कर सकता है. सेकंड हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो ये है कि सेकंड एक्सेप्शन, डेड मैन हैज़ राइट टू सेटल और मैनेज हिज प्रॉपर्टी वाया हिज विल. अ पर्सन इन हिज लाइफ write a will, and through his will he manage his property between his legal representatives, and that will execute after the death of that man. That's the right of dead man. अब यहाँ पर सेकंड एक्सेप्शन क्या है या सेकंड राइट क्या है डेड मैन का? वो ये है कि वो अपने राइट को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो सेटल या मैनेज कर सकता है अपनी वसीयत के थ्रू. अब उसकी वसीयत कब खुलती है, कब उसको है ना उस तरीके से उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिस तरीके में वो अपनी विल में डिक्लेयर करके गया है. तो वो ऐसे होता है जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो पर्सन जो उसने अपनी जो लाइफ में विल बनाई होगी उसके थ्रू क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है या मैनेज या सेटल होती है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ, यानी कि उसके बच्चों के पास. और इसी तरीके से इसका जो राइट है या उस पर्सन का जो अब डेड मैन बन चुका है, उसी तरीके से उसको उसका राइट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. कैसे? जैसे उसने विल बनाई थी उसी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसके बच्चों में तकसीम करके उसके राइट को उसको दिया जाता है. देन हमारे पास थर्ड एक्सेप्शन और थर्ड राइट है डेड मैन का, वो ये है कि डेड मैन हैव द राइट ऑफ रेपुटेशन
that no one can destroy the reputation of any dead man. If anyone do this, then any family member of any close member of that dead man file a case and claim for reputation of dead man. After that, a person always have these rights because law gives those right to the man. So थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो रेपुटेशन है डेड मैन की उसको कोई भी ख़राब नहीं कर सकता, और अगर कोई बंदा ये काम करता है तो उस डेड मैन का कोई भी फैमिली मेम्बर या उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड है, क्लोज मेम्बर है, कोई भी, वो उसके पास ये राइट है कि उसके बिहाफ पर उसकी रेपो के लिए वो केस फाइल कर सकता है और क्लेम कर सकता है उसकी रेपुटेशन के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमारे जो हैं वो अल्लामा इकबाल साहब हैं, सर अल्लामा इकबाल, वो एक मोअज़्ज़िज़ शख्स हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी कुछ किया और उनकी पोइट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाली हैं। वो तो उनकी अगर कोई रेपो को ख़राब करता है, उनके बारे में कोई गलत बातें करना शुरू कर देता है, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके जो क्लोज़ मेम्बर्स हैं, उनको वो ये राइट है कि वो उस रेपुटेशन के ऊपर, उस बंदे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल की रेपुटेशन के लिए। सो ये जो राइट हैं एक डेड मैन को हमेशा दिए जाते हैं, क्योंकि लॉ जो है राइट को रिकॉग्नाइज़ करता है एक डेड मैन के लिए। पर यहाँ पर एक चीज़ ये भी मेंशन की गई है कि बट आफ्टर द ग्रांटेशन ऑफ दोज राइट्स टू द डेड मैन, अ डेड मैन स्टिल रिमेन्स अ डेड मैन, ही विल नेवर बिकम अ पर्सन। यहाँ पर ये बात डिक्लेयर की गई है कि इन राइट्स को ग्रांट करने के बाद, जब लॉ इन राइट्स को ग्रांट कर रहा है एक डेड मैन को, इन राइट की ग्रांटेशन के बाद भी एक डेड मैन ही रहेगा, वो कभी भी पर्सन नहीं बन सकता, क्योंकि ये नेचुरल है, अल्लाह अलमाइटी की तरफ से है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फेलोज़ एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।